नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच हाजिर हूँ। मैंने आपको कल ही वादा किया था कि आपके बीच क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, तो आज मैं आपके बीच क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। देखते हैं हम कितना हमने पढ़ा, उसमें से कितना हमें याद है या नहीं है। कोई बात नहीं, जैसा हो आप अपना आंसर देना ज़रूर कोशिश करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। पहली, ये ओंटारियो झील से निकलती है। दूसरा, यह यूएस और कनाडा के सीमा बनाती है। तीसरा, ये नियाग्रा जलप्रपात इस नदी पर स्थित है। चौथा, इसी के किनारे वाशिंगटन डीसी जो आपकी अमेरिका की जो राजधानी है, अमेरिका की राजधानी वो बसी है। अपना आंसर दीजिए, 5 सेकेंड है आपके पास में। चलो, आपने कोशिश किया, कोई बात नहीं, हम आंसर बता देते हैं आपको। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वाशिंगटन डीसी, क्योंकि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? वाशिंगटन डीसी आपकी पोटामेक नदी के किनारे है। किसके किनारे? पोटामेक नदी के किनारे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान जरूर रखना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल कौन सी जनजाति पाई जाती है? अफ्रीका में कौन सी कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी, मसाई, पिग्मी, मसाई, बद्दू या बुशमैन? ऑप्शन दीजिए अपना, 5 सेकंड है आपके पास में। चलो कोई बात नहीं, आपने आंसर दिया। तो देखो, मैं बता दूं आपको, यहाँ जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है बुशमैन जनजाति। लेकिन हम इसके साथ साथ में और भी जो जनजाति हैं उन पर भी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखो पिग्मी, ये जो पिग्मी जनजाति है, ए ऑप्शन में जो लिखा है मैंने पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? पिग्मी और एक बत्तू जनजाति भी निवास करती है। बत्तू और पिग्मी, मार्कर चेंज करते हैं। बत्तू और पिग्मी, बत्तू और पिग्मी दोनों कहाँ निवास करती है? तो दोनों निवास करती है आपकी कांगो बेसिन में। कहाँ रहती है? कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन में रहती है, जहाँ कांगो नदी चलती है वहाँ रहती है। ठीक है, कांगो बेसिन में। अच्छा, इसके अलावा अगली है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहाँ रहती है? तो ये रहती है, मसाई जनजाति रहती है उत्तर पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। कौन सी जनजाति? वो निवास करती है आपकी मसाई जनजाति। अच्छा, उसके बाद में ये बद्दू जनजाति कहाँ रहती है? तो याद रखना, बद्दू जनजाति रहती है सहारा मरुस्थल में। कहाँ रहती है? सहारा मरुस्थल में। तो आपको एक क्वेश्चन नहीं, तीनों चारों जो भी ऑप्शन है उनको भी ध्यान रखना है कि कालाहारी मरुस्थल में जो वनस्पति जो जनजाति रहती है वो रहती है बुशमैन जनजाति। कौन सी रहती है? बुशमैन जनजाति निवास करती है। और इस बुशमैन के बारे में ये याद रखना कि ये बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में एक जीव रहता है, एक पक्षी रहता है। उस पक्षी का नाम आता है आपका ऑस्ट्रिच, जिसे आप हिंदी में शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं। शुतुरमुर्ग निवास करता है। और ये इसके जो अंडे होते हैं, इस अंडों में अंडे बहुत सख्त होते हैं। और इन अंडों में ये जो जनजाति है, कौन सी? ये आपकी ये बुशमैन जनजाति, ये इस अंडे के खोल में, मतलब जो आपके शुतुरमुर्ग का अंडा है उसके खोल में, शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल में ये क्या करती है? ये दीमक खाती है। क्या खाती है? दीमक खाती है। और दीमक में क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। और विटामिन सी के साथ साथ में इसमें पाया जाता है प्रोटीन। क्या रहता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल किस नदी से लिया गया है? आंसर है आपके पास में, ऑप्शन है हडसन, टेनेसी, रियो ग्रांडी नदी और मैकेंजी नदी। ऑप्शन दे अपना, 5 सेकंड है आपके पास में। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो आपका आंसर है वो है आपका टेनेसी नदी। कौन सी नदी है? टेनेसी नदी। लेकिन हम और भी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखना, हडसन नदी के किनारे हडसन नदी, ठीक है, पोटामेक शहर बसा है। अच्छा, इसके अलावा रियो डी ग्रांडी,
ग्रांडी नदी, रियो ग्रांडी नदी, ग्रांडे नदी। ये क्या है, ये एक तरीके से ब्राज़ील क्या, यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाती है। मेक्सिको की सीमा बनाती है कौन सी? रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाती है। अच्छा, इसके अलावा अगली नदी आती है मैकेंजी। मैकेंजी नदी की बात करें तो मैकेंजी क्या है? कनाडा की प्रमुख नदी है, कनाडा की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि कौन सी एक झील ग्रेट लेक में सम्मिलित नहीं है? कौन सी एक झील ग्रेट लेक में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसका ऑप्शन देना है आपको, 5 सेकंड है। ऑप्शन है सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो और ग्रेट बियर। ऑप्शन देना है आपको, इसका जवाब देना है आपको। तो याद रखना इसका ऑप्शन है ग्रेट बियर। अच्छा, कौन कौन सी नदियाँ है जो ग्रेट लेक में है? तो याद रखना, एक ट्रिक याद रखना कि सुपर मिशन है ई आंटी, सुपर मिशन है ई आंटी। देखो, सुपर से सुपीरियर, सुपर से सुपीरियर, सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर, सुपर से मिस से मिशिगन, मिशिगन मिशिगन मिशिगन। अच्छा, है से ह्यूरोन, ह्यूरोन ह्यूरोन ह्यूरोन। अच्छा, ई से ईरी, ईरी ईरी ईरी, और आंटी से ओंटारियो, ओंटारियो ओंटारियो ओंटारियो। याद रखना, सुपर मिशन है ई आंटी, सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, ईरी और ओंटारियो। नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास को क्या कहा जाता है? वेल्स, सवाना, पंपाज, प्रेरीज। वेल्स, सवाना, पंपाज, प्रेरीज। आराम से क्वेश्चन जवाब दो। याद रखना, इसका आंसर होगा सवाना। क्या ऑप्शन होगा? सवाना। लेकिन हम और भी बात करते हैं। देखो, वेल्स घास के मैदान है ना, वेल्स घास के मैदान, इनके बारे में बात करें ये कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है पंपाज घास के मैदान। कौन से? पंपाज घास के मैदान। ये पंपाज घास के मैदान कहाँ है? तो पंपाज घास के मैदान आते हैं अर्जेंटीना में। कहाँ आते? अर्जेंटीना में। याद रहेगा, अर्जेंटीना में पंपाज घास के मैदान आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक है प्रेरीज घास के मैदान। कौन से? प्रेरीज घास के मैदान। ये प्रेरीज घास के मैदान कहाँ हैं? तो प्रेरीज घास के मैदान आते हैं उत्तरी अमेरिका में। कहाँ आते हैं? उत्तरी अमेरिका में आते हैं। याद रखना, ये चीज़ें उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, आपके जो ये घास के मैदान होते हैं, ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन से उष्ण कटिबंधीय और कौन से आपकी शीतोष्ण घास के मैदान है? तो याद रखना, ये जैसे आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये आती है कर्क रेखा, ये आती है भूमध्य रेखा और ये आती है मकर रेखा। अगर कोई घास का मैदान, यदि कोई घास का मैदान इन क्षेत्रों के बीच में है, इस जगह इस जगह इस जगह, तो उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अगर कर्क रेखा से ऊपर है और मकर रेखा से नीचे है, तो उन घास के मैदान को कहा जाता है शीतोष्ण घास के मैदान। कैसे मैदान? शीतोष्ण घास के मैदान। याद रहेगा, शीतोष्ण घास के मैदान। तो पंपाज भी एक शीतोष्ण घास के मैदान है, ये भी याद रखना। पंपाज एक शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेरीज भी एक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेनले तथा लिविंगस्टोन, स्टेनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात, स्टेनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात, स्टेनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कांगो, लिम्पोपो, जाम्बेजी और नाइजर। कांगो, लिम्पोपो, जाम्बेजी और नाइजर। ऑप्शन दे अपना। चलो कोई बात नहीं, मैं जवाब बता देता हूँ आपको इसका। इसका आंसर होगा आपका कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी। देखो, कांगो की बात करें तो कांगो कहाँ से निकलती है? देखो, एक पठार आता है, इसको बोलते हैं कटगा का पठार। कौन सा? कटगा का पठार। कटगा के पठार से यूँ एक नदी निकलती है जिसका नाम है कौन सी? कांगो नदी। ये कांगो नदी आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। इसी कटगा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी। ये कटगा का पठार है, याद रखना, ये कटगा का पठार है। ये ज़रूर याद रखना, ये कटगा का पठार है।
ठीक है, ये कटगा का पठार है। कटगा के पठार से दो नदियाँ, एक तो निकली है कांगो जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, एक जाम्बेजी नदी, और एक साउथ अफ्रीका के दक्षिण से एक नदी आती है ऐसे जिसका नाम है लिम्पोपो नदी, जो आपकी मकर रेखा को दो बार काट देती है। ठीक है, अच्छा अब एक ऑप्शन नाइजर भी है। इस नाइजर की बात करें, नाइजर क्या है, तो देखिए नाइजर की बात करें तो नाइजीरिया में एक ऐसे नदी चलती है, इसका नाम है नाइजर नदी। इस नदी के इस नदी के किनारे बहुत से पाम ऑयल ट्री पाए जाते हैं, मतलब ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इन ताड़ के वृक्षों से ऑयल निकलता है जिसे पाम ऑयल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसी ताड़ के वृक्ष में कुकिंग में काम में लिया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में, मेकअप में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसमें यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस नाइजर नदी को इस नाइजर नदी को क्या कहा जाता है, इस नाइजर नदी को कहा जाता है आपकी पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में असत्य कथन बताएं। वापस सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन आ गया अपना, दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालाहारी मरुस्थल में कौन से देश आते हैं। कालाहारी मरुस्थल में बताना है आपको कौन कौन से देश आते हैं। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका या उपयुक्त सभी। चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। आपको बताया था अभी कालाहारी मरुस्थल के बारे में कि यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बुशमैन। अच्छा, इसके साथ एक जनजाति और निवास करती है यहाँ, वो उसका नाम है जुल्लू। क्या जनजाति है? जुल्लू। ये क्या करती है, मैंने बताया था, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग के अंडों में क्या खाती है, दीमक खाती है। क्या खाती है? दीमक खाती है, आपको मैंने बताया था, याद है? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिणी अमेरिका में वह देश जो कुल 13 देशों में से 10 देशों के साथ सीमा बनाता है, 13 में से 10 देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश का नाम बताना है आपको। दक्षिण अमेरिका, याद रखना वो देश है ब्राज़ील। कौन सा देश आता है? ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक तो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा है। ठीक है, साथ ही ये किससे सीमा नहीं बनाता, एक तो ये वेनेजुएला से नहीं बनाता, एक इक्वेडोर से नहीं बनाता। ठीक है, वेनेजुएला इक्वेडोर से सीमा नहीं बनाता, और एक चिली से नहीं बनाता। एक तो वेनेजुएला, इक्वेडोर, लिख दूँ, ये लो, वेनेजुएला, इक्वेडोर और एक चिली, इससे सीमा नहीं बनाता है। इन 3 देशों से सीमा नहीं बना, बाकी सभी कितने 13 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, याद रखना। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है, तो वह फेजेंडा। क्या नाम आता है? फेजेंडा नाम आता है, ये भी याद रखना, फेजेंडा। कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? यहाँ फेजेंडा कहा जाता है। और यहाँ 3 किस्म की कॉफ़ी बनाई जाती है, कॉफ़ी उत्पादन होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोने के लिए, लोहे के लिए, पेट्रोल के लिए या हीरे के लिए। चारों में से एक ऑप्शन आपको बताना है। चलिए कोई बात नहीं, ये है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए। अच्छा, पेट्रोल के लिए बात करें तो जिम्बाब्वे का वंकी क्षेत्र आता है, जिम्बाब्वे का वंकी क्षेत्र आता है, वंकी क्षेत्र, वो भी इसी के लिए प्रसिद्ध है, जिम्बाब्वे का वंकी क्षेत्र। अच्छा, हीरे की खान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए एक पठार आता है जिसका नाम है किम्बरले का पठार। क्या आता है? किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। समझ आया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ले लो, ये सेम क्वेश्चन आ गया। कहाँ स्थित है ये बताना है आपको, किस देश में स्थित है ये बताना है, किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या एशिया। चलो याद रखना, इसके लिए आंसर होगा अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका देश आता है, अफ्रीका। ठीक है,
चले आगे। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला अटाकामा मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो उत्तरी चिली, दक्षिणी ब्राज़ील, उत्तरी अर्जेंटीना या इक्वेडोर, दक्षिणी इक्वेडोर। बस इसका बताना ऑप्शन आपको। चलो कोई बात नहीं, उसका आंसर होगा ए, उत्तरी चिली। उत्तरी चिली में स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। यहीं पर अटाकामा मरुस्थल है, जिसे विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आपका कौन सा? अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। चले आगे, चलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो बड़े अक्षांश दो बड़े देशों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करता है? ये ऑप्शन क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। कौन सा अक्षांश रेखा जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करता है? बस इतना सा, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 49 डिग्री। चलो कोई बात, मैं बता देता हूँ, 49 डिग्री याद रखना। अब पूछा 39 डिग्री, कुछ अक्षांशों की बात करते हैं। 39 डिग्री तो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है, ये जरूर याद रखना। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करने वाला 39 डिग्री। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो है वो है 8 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? लक्षद्वीप को अलग करता है आपके मालदीव से, ठीक है। लक्षद्वीप का द्वीप है, उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप, ये भी याद रखना, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप। अच्छा, इसके बाद एक आता है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री याद रखा, अंडमान को किससे अलग करता है? निकोबार से अलग करता है, ठीक है, निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा विभाजन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच में विभाजन रेखा के रूप में कार्य करती है? अथाबास्का, रेंडियर झील, महान झील, सेंट लॉरेंस, एरी झील, ओंटारियो, सुपीरियर, ह्यूरोन। बस ये क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखना, उसका आंसर होगा महान झील। कौन सा झील? महान झील और सेंट लॉरेंस नदी। महान झीलों में मैंने बताया था आपको ट्रिक, सुपर मिशन है ENT, सुपर मिशन है ENT, याद रखना है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। झील कौन सी है? मिशिगन है। इसी के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है शिकागो। कौन सा शहर है? शिकागो, जिसको क्या बोलता है? मांस मंडी के रूप में जाना जाता है, विश्व की मांस मंडी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये बताना ऑप्शन आपको, याद रखना, वो है लेक सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ ले, तो वो है कैस्पियन झील। कौन सी है? कैस्पियन झील है, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा आपको, कैस्पियन झील है। अच्छा, विश्व की पूछ ले दूसरी, तो लेक सुपीरियर। विश्व की दूसरी पूछे तब आएगा लेक सुपीरियर। विश्व की तीसरी पूछ ले सबसे बड़ी झील आती है, तो वह है विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झील, ठीक है। अच्छा, कुछ और जानना चाहते हो विक्टोरिया के बारे में, तो याद रखना, विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया में पहली बात 3 देशों से सीमा बनाती है। कितने देशों से? 3 देशों से सीमा बनाती है। ये 3 देश कौन से? एक लाइन याद रखना, K2, तो कैसे? केनिया, त से तंजानिया, यू से युगांडा। K2, केनिया, तंजानिया, युगांडा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इतना बताना है। रॉकी पर्वतमाला का विस्तार है तो याद रखना उसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ। आपको मैंने बताया था ये अमेरिका जैसे महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप यहाँ से स्टार्ट होती है रॉकी पर्वतमाला, याद होगा कुछ आपको, ठीक है। अपने जब बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे तो उस समय आपके सामने आया था। चलो आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। 5 सेकंड आप आराम से आंसर दीजिए अपना। पैटागोनिया, माटो ग्रासो, बोलिविया, बोरबिया, कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बोलिविया का पठार। कौन सा पठार होगा, बोलिविया का पठार। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, पैटागोनिया पठार कहाँ स्थित है, तो याद रखना इसका आंसर है अर्जेंटीना। कौन सा ऑप्शन है, अर्जेंटीना। जरूर जरूर याद रखना, अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना, याद रहेगा अर्जेंटीना, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। टीटीकाका झील, कौन सी झील, टीटीकाका झील के संदर्भ में असत्य कथन बताते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, क्रेटर झील है, इक्वेडोर सीमा पर स्थित है, हनीमून झील है। एक गलत आपको ऑप्शन, मतलब इसमें से कोई एक गलत है, वो जवाब देना है आपको। 5 सेकंड आप आराम से इसका सोचिए। चलिए इसका आंसर होगा आपका ब्राज़ील तथा इक्वेडोर, ब्राज़ील तथा इक्वेडोर, ब्राज़ील तथा इक्वेडोर, ठीक है। अच्छा क्रेटर का मतलब क्या होता है, क्रेटर का मतलब ये समझिए कि ये जैसे एक ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी है, ठीक है। इस ज्वालामुखी में बहुत सा मैग्मा है, ये मैग्मा पड़ा है जैसे। अब मैग्मा में एक दिन उफान आता है, ये मैग्मा क्या है, ये मैग्मा एक तरीके से बाहर की तरफ ऐसे उछल जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ आकर जमा हो जाता है, ठीक है, मैग्मा। अब क्या है, बाहर आने के बाद में ये खाली हो जाता है मुख। अब मुख के खाली होने के बाद में जब खाली हो जाता है तो बरसात आती है और बरसात का पानी इसमें जमा हो जाता है, ऐसे यहाँ आकर जमा हो जाता है। ये बरसात का पानी जैसे इसमें जमा हो गया, या पानी आकर कैसे भी जमा हो गया इसमें, ठीक है। पानी जमा हो गया। अब पानी होने के बाद में, पानी के जमा होने के बाद में अब ये एक झील बन गई, और इस प्रकार बनी झीलों को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हो कि राजस्थान की एक झील है जिसका नाम है पुष्कर। कौन सी झील है, पुष्कर। पुष्कर झील भी इसी का, क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है, समझ आया। चलिए आज हम इतना ही करते हैं। आपके सामने आज 20 क्वेश्चन हम लेके आए। ऐसे हम क्या करेंगे, देखते हैं आपके लिए डेली 10 क्वेश्चन, या तो क्लास के एंड होने के बाद में 10 क्वेश्चन ऐड करें, ठीक है। बाकी आपका कोई भी सुझाव हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कैसा भी सुझाव हो आपको, क्वेश्चन बढ़िया लगे या लेवल कैसा रखना है, हमें थोड़ा अप करें डाउन करें, जैसा भी क्वेश्चन है आप हमें बताइए। हम आपके क्वेश्चन को समझेंगे, आपके जो सुझाव होगा उसको समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। आप कि क्या राय होगी आप मुझे ज़रूर बताएं। जैसी भी राय आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका प्यार स्नेह हमारे साथ यूँ ही बनाए रखें। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आगे और एक नया इनोवेशन करेंगे, बढ़िया चीज़ें लेके आएंगे आपके साथ में। बस आप अपना सुझाव देते रहे, साथ साथ में हमें बताते रहेंगे हम क्या आपके लिए करें, ठीक है। बाकी आपका प्यार स्नेह हमारे साथ यूँ ही बनाए रखें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।